एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में रिलेटिव्स में जो कोई भी डेली साइंस की तैयारी कर रहा है ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाली एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट VIS ऑफ लेड इन द ड्रिंकिंग वाटर। मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट जो है ड्रिंकिंग वाटर में और किसके अनुसार BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार मैक्सिमम लिमिट जो है लेड की ड्रिंकिंग वाटर में वो कितनी है, तो वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब पर लीटर वाटर में 0.05 mg से ज़्यादा लेड जो है वो नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है किसका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। एंड लेड का ये मैक्सिमम लिमिट है और इससे ज़्यादा होने पर बहुत सारी डिजीज़ प्रॉब्लम हो जाती हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए हैजार्डस है एक्स्ट्रा लेड। एंड अगर लेड का लेवल जो है वो ज़्यादा हम लोग जो कंजप्शन कर रहे हैं, जैसे वाटर में अगर लेड का लेवल ज़्यादा है तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे एनीमिया है, वीकनेस है एंड किडनी एंड ब्रेन डैमेज भी हो जाता है कभी कभी, हायर लेवल है अगर लेड का। और देख लेते हैं ये BIS काफ़ी इम्पोर्टेंट है। BIS स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड इट इज़ द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया और वर्किंग अंडर द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फॉर्म्ड 23 दिसंबर 1986। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मानक भवन ओल्ड दिल्ली में। एंड BIS की पेरेंट एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मिल्क स्टोरेज इन डेयरी फार्म्स। इनमें से क्या यूज़ होता है मिल्क स्टोर करने के लिए, डेयरी फार्म पर मिल्क स्टोर करने के लिए इनमें से कौन सा यूज़ होता है, कैंस, टैंक्स, साइलोज या इनमें से कोई नहीं। तो डेयरी फार्म पे मिल्क स्टोर करने के लिए यूज़ होता है साइलोज का। साइलोज का यूज़ करते हैं अगर स्टोर करते हैं मिल्क को डेयरी फार्म पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड विद हॉट वाटर फॉर अल्कलाइन सॉल्यूशन। इनमें से किसको रिमूव किया जा सकता है विद हॉट वाटर फॉर अल्कलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉल्यूशन और हॉट वाटर से इनमें से किसको रिमूव किया जाता है या कर सकते हैं, तो फैट को। फैट इज रिमूव्ड विद हॉट वाटर फॉर अल्कलाइन सॉल्यूशन। यहाँ पे फॉर नहीं होगा, कुछ मिस्टेक है, रिमूव्ड विद हॉट वाटर एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क कैंस आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ। मिल्क कैंस जो हैं, जो दूध की कैंस रहती हैं वो किससे बनी होती हैं, कंस्ट्रक्टेड ऑफ मतलब किससे मिलकर बनी हो, किसी को होती हैं, तो एल्युमिनियम की भी बनी होती हैं मिल्क कैंस, स्टेनलेस स्टील की भी होती हैं, प्लास्टिक की भी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मिल्क कैंस आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड आल्सो प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यू टू हाई टेम्परेचर treatment of milk deposits of solid which are known as। ड्यू टू हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ट्रीटमेंट ज़्यादा होने पर मिल्क का हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट किया गया है तो क्या होता है, उसमें सॉलिड्स जो रहते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, एक जगह पर जमा हो जाते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मिल्क स्टोन। जो अगर मिल्क का हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट किया जाता है तो जो मिल्क के सॉलिड रहते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, मिल्क स्टोन। एंड अगर डिफाइन करेंगे मिल्क स्टोन को तो बोल सकते हैं मिल्क स्टोन इज़ अ कॉम्प्लेक्स हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मिल्क के जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनका हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है वो होता है मिल्क स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक केमिकल यूज्ड इन अल्कलाइन डिटर्जेंट। बेसिक केमिकल कौन से हैं जो अल्कलाइन डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं,
कॉस्टिक सोडा भी यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा भी, एनहाइड्रस सोडियम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी यूज़ होते हैं अल्कलाइन डिटर्जेंट में, या बोल सकते हैं कि अल्कलाइन डिटर्जेंट के बेसिक केमिकल्स कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड एनहाइड्रस सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड विच आर प्राइमरीली यूज्ड इन क्लीनिंग इज। इनमें से कौन सा एसिड है जो प्राइमरीली मतलब मुख्यतः स्तर पे यूज़ किया जाता है फॉर क्लीनिंग, मतलब क्लीनिंग के लिए मुख्यतः यूज़ किया जाता है। इनमें से कौन सा एसिड है? तो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड प्राइमरीली यूज्ड इन क्लीनिंग इज। एंड वाई नाइट्रिक एसिड यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला है HNO3, because HNO3 is a strong oxidizing agent and commonly used for cleaning food and dairy equipment. बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए इसको डेयरी एंड फूड के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है नाइट्रिक एसिड, और प्राइमरीली यूज़ किया जाता है किसके लिए? क्लीनिंग के लिए। एंड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है गर्वर टेस्ट में, एंड गर्वर टेस्ट फॉर फैट डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड। जो डेयरी इक्विपमेंट या फूड बनाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उनके लिए, उनकी क्लीनिंग के लिए जो नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं उसका कंसंट्रेशन कितना यूज़ करते हैं? द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड 0.5%। 0.5% नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन जो है वो यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग, डेयरी इक्विपमेंट या फूड इक्विपमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आयंस इज द मेन कॉज ऑफ कोरोजन। इनमें से कौन सा आयन है जो मेनली कॉज करता है कोरोजन? कोरोजन का मतलब होता है क्षरण करना, क्षरण जो होता है वो होता है कोरोजन। तो फॉलोइंग आयन इज द मेन कॉज ऑफ कोरोजन, तो इनमें से क्लोराइड सही है। करेक्ट आंसर इज क्लोराइड। क्लोराइड इज द मेन कॉज कोरोजन। एंड रीज़न कोरोजन क्यों, क्लोराइड क्यों करता है? तो होता क्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम लेवल भी क्लोराइड का जो है वो कोरोजन करेगा, लेकिन अगर हायर लेवल है तो वो कोरोजन ज़्यादा करता है। एंड इसका रीज़न क्या होता है? क्लोराइड कंटेन निगेटिव चार्ज। क्लोराइड पे निगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या करता है कि मेटल का कोरोजन करके उनका जो पॉजिटिव चार्ज होता है उनको लेने के लिए, पॉजिटिवली चार्ज अपना बैलेंस करने के लिए कोरोजन करता है। तो क्लोराइड इज़ द मेन कॉज ऑफ कोरोजन। एंड क्यों करता है? ये अपने चार्ज को बैलेंस करने के लिए। क्लोराइड होता है निगेटिव चार्ज, और जब मेटल के साथ ये कोरोजन करता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये ले लेता है, और निगेटिव मतलब अपना बैलेंस करने के लिए ये कोरोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड ह्यूमन इंटरवेंशन इन ऑटोमेटिक क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम द वॉल्व्स यूज्ड आर ऑफ। टू अवॉइड ह्यूमन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए ऑटोमेटिक CIP की फुल फॉर्म होती है क्लीनिंग इन प्लेस। क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम द वाल्व्स यूज्ड फॉर। इनमें से कौन सा वाल्व यूज होता है क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम में, और किसके लिए? फॉर अवॉइड ह्यूमन इंटरवेंशन, ताकि ह्यूमन का जो हस्तक्षेप है वो ना रहे। तो वो यूज होता है न्यूमेटिक वाल्व्स। न्यूमेटिक वाल्व्स इज यूज फॉर टू अवॉइड ह्यूमन इंटरवेंशन इन ऑटोमेटिक क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम। एंड क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम में होता क्या है कि क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम जो है इसमें यूज़ करते हैं केमिकल मिक्सचर्स का, और हॉट वाटर लेंगे और मिक्सचर ऑफ केमिकल्स, और किसके लिए यूज़ करते हैं? जो मशीनरी रहेगी, इक्विपमेंट्स रहेंगे, उनको साफ़ करने के लिए। एंड क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम में, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लीनिंग इन प्लेस मतलब जो इक्विपमेंट या जो मशीनरी जहाँ पे है उसको वहीं पे साफ़ कर दिया जाता है विदाउट प्लांट डिसमेंटलिंग। मतलब प्लांट जो है या जो मशीनरी है उसको इधर उधर नहीं करना है कि उसको अलग ले जाके वॉश करना है, उसको वहीं पे साफ़ कर दिया जाता है। तो ये होता है क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम। ओवरऑल
हम कह सकते हैं कि क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम जो है वो वेरी एफिशिएंट वे ऑफ क्लीनिंग। एंड जो वाटर का टेम्परेचर रहता है हॉट वाटर का जो यूज़ करते हैं क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम में वो होता है 50 to 75 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस और 75 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर वाटर का जो है वो यूज़ करते हैं क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम में। एंड कॉस्टिक सोडा या सोडा जो भी केमिकल्स यूज़ करेंगे उनका कंसंट्रेशन कितना रहता है 0. जैसे अगर कॉस्टिक सोडा यूज़ कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन होता है 0.5 to 2%। और फिर क्लीनिंग कर देते हैं इक्विपमेंट्स या मशीनरी की। और इसका मेन एडवांटेज क्या है कि जो मशीनरी या इक्विपमेंट्स रहते हैं उनको अपनी जगह से हटाना नहीं होता है, वो जहाँ पे होते हैं उनको वहीं पे साफ़ कर दिया जाता है। और किससे? हॉट वाटर एंड मिक्सचर ऑफ केमिकल्स से। तो ये क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो ये नोट कर लेना। क्लीनिंग इन CIP की फुल फॉर्म क्या है? क्लीनिंग इन प्लेस। और आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ और समझा सकूँ। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।